अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा तीसरा लेक्चर है आईसीटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का। और आज के लेक्चर में मैं सिंपली आपको समझाऊंगा कि आप एक्चुअली कहाँ पे जाके चार्ट्स देख सकते हो, अपनी एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम चार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो मैं वो टूल आपको समझाऊंगा कि जहाँ पे जाके आपको ये चार्ट्स नज़र आएंगे, आप नेम्स वगैरह देख सकते हो उनके, किस तरह यू कैन गेट स्टार्टेड। ओके, सो सिंपली गूगल पे जाके लिखो ट्रेडिंग व्यू, गूगल सर्च, आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो नीचे कहीं पे होगा, ठीक है, सामने ट्रेडिंग व्यू, इस पर क्लिक किया और अपना अकाउंट आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट अपना आप लॉग इन, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू विदाउट लॉगिन ओपन करूँ तो वो इस तरह आपके सामने आएगा। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। साइन अप, कोई पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप साइन अप करेंगे, आप अपनी ईमेल डालेंगे या जीमेल से आप लॉगिन हो लेंगे। मेरे पास प्रीमियम है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक इसकी। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो आपने ये करना है कि आपने ये जो साइड पे राइट साइड पे 12 नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसे देखिए, विश वॉच लिस्ट, इसके साथ प्लस का आइकन होगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपके आप कुछ भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट फॉरेक्स के ऐड किए हुए हैं, क्रिप्टो, और फिर मैंने नीचे फ्यूचर के डिफरेंट चार्ट्स ऐड किए हुए हैं। मैं नैस्डैक के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप सिंपल नैस्डैक सर्च करेंगे। नैस्डैक का नाम है नैस्डैक ई मिनी नैस्डैक 100, ओके। ये नैस्डैक का ओरिजिनल नाम है। लेकिन जब आप नैस्डैक यहाँ पे देखने आएंगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है ना, उसमें आपने इसको हम एन क्यू करके सर्च करेंगे। एन क्यू नैस्डैक का सिंबल है, ठीक है। इसे हम टिकर भी कहते हैं। नैस्डैक का टिकर एन क्यू है, टिकर TICKER, ओके। आपने एन क्यू लिखना है। जो फ्यूचर्स मार्केट है वो CME की तरफ से होगी, ठीक है। और ये आपके सामने लिखा होगा ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स। बस इसकी वजह से के लिए यहाँ प्लस दबा देना है, ये आपके पास साइड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको इस पर एक चीज़ और बताता चलूँ, क्योंकि ये साइड पे एरो देख रहे हैं आप, जब इस पर क्लिक करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मंथ्स लिखे हुए हैं। देखिए, जितने भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मार्च क्वार्टर होता है, जून क्वार्टर होता है, सितंबर क्वार्टर होता है, दिसंबर क्वार्टर होता है, ठीक है। मार्च क्वार्टर को हम H कहते हैं, जून क्वार्टर को हम M कहते हैं, सितंबर को हम U कहते हैं, और दिसंबर को हम Z कहते हैं या Z कहते हैं, ठीक है। तो ये वो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस पे अभी ट्रेडिंग चल रही होती है। लेकिन अगर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सबसे लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करेगा। बट मैं खुद नॉर्मली जो उस टाइम लेटेस्ट चल रहा होता है उसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये देखें NQZ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी 2025। तो यहाँ पे NQZ 2025 कहाँ पे, ये दिसंबर। आपने इसके ऊपर प्लस दबा देना, मैंने ऑलरेडी सेव किया इसलिए प्लस का बटन नहीं है मेरे पास, ठीक है। जब वो प्लस का बटन दबा देंगे, फिर आप उसके ऊपर सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ फुल चार्ट पे क्लिक किया, आपको फुल चार्ट पे ले जाएगा। इसको दोबारा क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हैं। अभी मैं F11 दबाऊंगा, F11 से फुल स्क्रीन हो जाती है ताकि आसानी हो आपको समझाने में। ये जो चीज़ है, ये है, जब आप जाएंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपके सामने एक इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी, इस पर शायद सिर्फ ये एक आइकन बना होगा। इसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, जब आप पहले चार्ट ओपन करते हैं ना, तो आपके सामने सिंपल ये कैंडल्स आई होंगी, ठीक है। राइट साइड पे आप प्राइस देख सकते हैं, बॉटम पे आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके होल्ड करोगे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो बड़ा ऐसे, और इस तरह छोटा कर सकते हो। सेम चीज़ आप प्राइस के साथ कर सकते हो, क्लिक करके ड्रैग करोगे इस तरह, ठीक है। अगर चार्ट पे कहीं पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो चार्ट को आप मूव कर सकते हो चार्ट के। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर आप क्लिक करोगे
तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहती है। मैं यहाँ से कुछ भी यूज़ नहीं करता, मैं सेकंड वाले पे जो चीज़ें हैं ये सारी यूज़ करता हूँ। आपने सिंपली ये ओपन करके ये जितनी भी चीज़ें इनके साथ स्टार का बटन होगा ये क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गए अरे, ये इस तरह वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप सेव कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, रे, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन या और कोई जो आपको पसंद आते हैं। यहाँ से मैंने सिर्फ ये सेव किया हुआ है, इधर से मैंने सिर्फ फिबोनाची सेव किया हुआ है, इस तरह से कुछ भी नहीं सेव किया हुआ। यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन सेव की है और ये फिक्स रेंज पोजीशन सेव की हुई है। ब्रशिंग में मैंने एक एरो सेव किया है, रेक्टेंगल और पाथ सेव किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट और एक ये कॉल आउट सेव किया हुआ है। दैट्स इट। तो जब आप ये स्टार के बटन दबाएंगे ना तो ये देखिए ये वो वहीं पे आपके सामने आने लग जाएंगे, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब हम इन टूल्स की बात करते हैं। ये ऐसे मैंने ड्रैग किया। टूल्स आपने देखा होगा अक्सर मेरी चार्ट्स पे लाइंस बनी होती हैं या बॉक्सेस बने होते हैं या रेक्टेंगल्स बने होते हैं, वो यहीं से बनते हैं। ये मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूँगा, अगर आप ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। फिर आप चार्ट पे कहीं भी एक दफ़ा क्लिक करोगे ना, ये वन टाइम क्लिक, तो ये फिर अगर माउस को आप ड्रैग करोगे, क्लिक छोड़ देना, बस क्लिक करके छोड़ देना, ये खुद ही जिस तरफ आप लेकर जाओगे माउस आपकी तरफ आएगा। और फिर जब आप दोबारा क्लिक करोगे कहीं पे भी तो ये रुक जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन गई है। आप इसको ड्रैग कर सकते हो किसी भी कॉर्नर से। अच्छा, ट्रेंड लाइन अगर आपने स्ट्रेट लगानी है तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, आप एक जगह से पकड़ोगे उसको और शिफ्ट का बटन दबा दोगे। शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, अब देखो ये बराबर तरीके से हर तरफ जा रही है। मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, क्लिक छोड़ूंगा, ट्रेंड लाइन सीधी हो गया, ठीक है। फिर अब इस ट्रेंड लाइन का हमें फ़ायदा तब है जब हमने ये किसी चार्ट के ऊपर कैंडल के साथ लगाई हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये जो हाई बना हुआ है यहाँ पे ये वाला, मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ चार्ट, इसको ड्रैग करके इधर ले आया और बड़ा किया, ये ड्रैग करके ले आया, ठीक है। मैंने अपनी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो मैं इसका ये कॉर्नर होल्ड करूँगा, कंट्रोल का बटन दबाऊँगा। जब हम कंट्रोल दबाते हैं तो ये जो कोई भी हम टूल यूज़ करेंगे ना वो इन कैंडल्स के ऊपर ऐसे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इस कैंडल के ऊपर लाऊंगा और छोड़ दूंगा, ये इसके साथ लग गया। अब मैंने लाइन सीधी करनी है, मैं सिंपल दूसरा कॉर्नर पकड़ूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और ये स्ट्रेट हो जाएगी और छोड़ दूंगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। फिर अगर आप इसको हटाना चाहते हैं आप ऐसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगेन सेलेक्ट किया, लो पे मैंने लाइन बनानी थी, ये बन गया, ठीक है। इस तरह आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। सारे टूल्स का यही क्राइटेरिया है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल रे है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अगर इसमें मैं लाइन एक कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरे चार्ट पे एंड तक रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जहाँ तक आप लेकर जाओगे वहाँ तक रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रेक्टेंगल्स, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम आइडिया है, एक दफ़ा क्लिक करोगे तो वो बॉडी बन जाएगी, दूसरी दफ़ा क्लिक करोगे जहाँ पे भी वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आपने ये वाला फेयरवेली गैप दिखाना है तो मैं इसको ये होल्ड करूँगा, क्लिक करके कंट्रोल दबाऊँगा और इस विक पे ले आऊँगा इसको। फिर इसको मैं इधर लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है, छोड़ दूँगा। ये अब उसके बराबर हो गया, देखो पूरे फेयरवेल गैप के अंदर अंदर आ रहा है वो। फिर आप इसकी लेंथ भी कर सकते हैं, अगर आपने पूरी कैंडल पूरी करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो इसको मूव, ठीक है। तो इस तरह आप रेक्टेंगल्स यूज़ कर सकते हो। फिर हम मैं ये एक वर्टिकल रे यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसको हम ऐसे डाल सकते हैं लाइन में टाइम, और ये टाइम्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ, किसी भी टाइम पे लगा दी। उसके अलावा फिर इनके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हो, आप चार्ट को देख रहे हो, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कहते हो कि प्राइस ने नीचे जाना है, आप इस फेयर वैली गैप से आप देख रहे हो, आप कहते हो कि मैंने यहाँ से एंट्री लेनी है, तो उस चीज़ के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं हम शॉर्ट पोजिशन या लॉन्ग पोजिशन, ठीक है। ये सिंपली आपको एक आइडिया देती है कि आप ट्रेड किस तरह ले सकते हो, आपको प्रॉफिट लॉस कितना होगा। जैसे कि मैंने शॉर्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, मैं इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ, मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह एक बॉक्स आ जाएगा। ये सेंटर लाइन वो जगह होगी जहाँ पे आपने अपनी पोजीशन ओपन की होगी, अपर एरिया वो होगा जहाँ पे लॉस होगा, लोअर एरिया वो होगा जहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप कहते हैं कि मैं ना इस ब्लैक कैंडल तक जाना चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ तक ड्रैग करके ले आएंगे और
आप कहते हैं कि मेरा लॉस यहाँ पे हो, तो आप उसको यहाँ ड्रैग करके लेंगे। तो इसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स का लॉस प्रॉफिट है। 39 पॉइंट्स का लॉस होगा, 108 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, सिंपल। इसी तरह लॉन्ग में भी यही आईडी है। आपका ये थोड़ा डिफरेंट कलर हो शायद, वो मैं आपको समझाता हूँ आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके अलावा इस चार्ट पे एक सेटिंग्स की ऑप्शन है यहाँ पे। इस सेटिंग्स पे आप जाके सिंबल पे जाते हैं, आप अपनी कैंडल्स के कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन और ब्लैक रखा है, आप रेड और ब्लैक भी रख सकते हैं, येलो ब्लैक, ठीक है, वट। मुझे ब्लैक पसंद है तो मैंने इसलिए ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। रेड भी अच्छा लग रहा है, वाइट भी अच्छा लगता है, आई लाइक दिस वन, सो मैंने ये रखा है। विक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। विक्स ये होती हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल से मैंने जिक्र किया इसका पहले लेक्चर में। ये विक होती है और ये बॉडी होती है, ठीक है। आ, उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करता। एनी ऑफ दिस आई हैवंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। कैनवस में ये है कि अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा वाइट है तो आप थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, अच्छा ये हो गया। उसके अलावा अब टॉप पे अगर आप देखो तो आपके सामने ये टाइम लिखे हुए हैं। ये टाइम क्या है? इन्हें हम कहते हैं टाइम फ्रेम्स, ठीक है, टाइम फ्रेम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक पे भी क्लिक करेंगे ना, लेट्स सपोज 1 मिनट पे क्लिक करते हैं, तो जो भी कैंडल्स आपके सामने है ना, ये वाली, ये हर कैंडल 1 मिनट आपको शो करेगी। 1 कैंडल मीन्स 1 मिनट। 2 पे क्लिक करोगे, चार्ट उसी तरह रहेगा, बस कैंडल्स कम होती जाएंगी क्योंकि टाइम फ्रेम आप इंक्रीज कर रहे हो। 2 मिनट हो गए, ठीक है। मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो अब एक कैंडल आपको 5 मिनट दिखा रही। नीचे अगर आप यहाँ पे टाइम टाइम को देखना, ये एक कैंडल पे 6 हो रहे हैं, दूसरी पे 6:05 हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 आवर कैंडल कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ज़रा टाइम को देखना, ये कैंडल पे 3 हो रहे हैं और यहाँ पे 4 हो रहे हैं और यहाँ पे 6 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दरमियान में एक कैंडल नहीं है जो मार्केट क्लोज का टाइम होता है। उसके अलावा 15 मिनट कैंडल देख लें, तो ये कैंडल 6 PM की है तो ये 6:15 PM की है, ये 4:30 की है तो ये 4:15 की है। तो ये कैंडल्स आपकी डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से आपको शो करती हैं चार्ट मूवमेंट। ये इसलिए फ़ायदेमंद होता है, हम इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे जब हम आईसीटी कंसेप्ट्स के अंदर इन डेप्थ में जाएंगे। हाई टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो थोड़ी सी कैंडल होती है, तो वो थोड़ी कैंडल्स आप यूज़ करते हो अपनी डायरेक्शन के लिए, और जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो तो आप छोटी टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम को अगर आप देखो आप लॉस्ट हो जाओगे। जब तक आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं है ना, तो छोटा टाइम फ्रेम आपको कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, ये टाइम फ्रेम हो गए। उसके अलावा फिर आपने बहुत देखा होगा, लोगों ने काफ़ी चीज़ें चार्ट पे लगाई होती हैं, ठीक है। वो कुछ भी नहीं, उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम आईसीटी ट्रेड करते हैं, आईसीटी के लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हेल्पिंग चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाटर मार्क है, ठीक है। सिंपली कुछ भी नहीं है, ये आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम है AGFX वाटर मार्क। इसको मैं एक दफ़ा क्लिक किया, ये मेरे चार्ट पे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अगर कोई चेंजिंग करनी है, अच्छा ये विंडो आपको नज़र आ रही है, अभी कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग करनी है तो ये साइड पे आ जाएगा। मैंने वहाँ से इंडिकेटर ऐड किया, ठीक है। मैं एक और इंडिकेटर ऐड करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। लेट्स सपोज ये फेयरवेल गैप वाला इंडिकेटर है क्या। अच्छा, ये जब भी मैं कोई इंडिकेटर ऐड करता हूँ लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ जाते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसकी सारी सेटिंग्स मेरे पास आ जाएंगी। टाइटल क्या कहना है, सब टाइटल क्या कहता है, कहाँ पे इसको रखना है, कलर क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। फेयर वैली गैप के इंडिकेटर के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑप्शंस देगा कि भाई बॉक्सेस बनाने हैं कि नहीं, लाइंस बनानी है कि नहीं। अच्छा, इनपुट्स में क्या क्या होगा, मतलब ये हर जो इंडिकेटर है उसकी अपनी सेटिंग्स होती हैं, वो अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हो। मैं वैसे नॉर्मली ये यूज़ नहीं करता। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये वाले इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वो हैं कि ये पेड इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे, नहीं, ये बस हेल्पफुल चीज़ें हैं। जैसे कि ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये एक 90 मिनट का टाइम साइकिल है। देखिए यहाँ से 2:30 से लेके 4 तक, ये 1 से लेके 2:30 तक 90 मिनट साइकिल के बॉक्सेस बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ।
और फिर आपने अक्सर देखा होगा मेरी ट्रेडिंग में जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ये एसएमटी है। एसएमटी के बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसएमटी, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। देखिए अब जितना इस टूल को आप यूज़ करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना आप इजीली नेविगेट कर सकोगे चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया था कि ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में जब आप प्लस करके और चार्ट्स डालोगे तो आप यहीं पे जाके उन चार्ट्स के डिफरेंट चार्ट्स पे जा सकते हो, ठीक है। सोल, यूएसडीटी, बिटकॉइन, वटएवर, ठीक है। अच्छा अब मैं ये बिटकॉइन पे एग्जांपल दे रहा था तो क्योंकि मार्केट अब ओपन हो गई है, तो मैंने आपसे जिक्र ये किया था कि चार्ट्स के ऊपर हमने जब ट्रेडिंग करनी होती है तो हमें ब्रोकर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू में, इसको मैं move यहाँ का, ट्रेडिंग व्यू में नीचे वाली साइड पे ना जब आप पहली दफ़ा आएंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वैसे होगा ये सिंपल ट्रेडिंग पैनल लिखा होगा यहाँ पे, आप इसे क्लिक करोगे, ये वो सारे ब्रोकर्स हैं जिनके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। एशियन कंट्रीज़ में शायद काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन शुरू में आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत किसकी है, पेपर ट्रेडिंग की। ओवर हेयर दिस इज़ अ डेमो अकाउंट ट्रेडिंग, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, कनेक्ट। जब आप कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन जो आपकी ओपन हुई होती है, ठीक है, ऑर्डर्स आपने जो पहले लिए, हिस्ट्री क्या थी, अकाउंट हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या बैलेंस था और कहाँ पे पहुँच गया है, और ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको शुरू में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं रीसेट कर लूँ इसको, ठीक है। अच्छा शुरू में जब आप आओगे तो आपको सिंपल एक 100,000 का बैलेंस नज़र आ रहा होगा, आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। जब आप रीसेट करोगे आपसे पूछेगा कितना बैलेंस रखना है आपने, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये आपको अवेलेबल फंड्स यहाँ पे दिखते हैं। अब ये हमें क्यों चाहिए, हम जब भी कोई ट्रेड ओपन करते हैं हमें कोई ब्रोकर चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग है ना, ये एक फेक ब्रोकर का काम करता है ताकि हम पोजीशन ओपन कर सकें प्रैक्टिस के लिए। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अच्छा यहाँ पे अभी हमने इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र नहीं किया है कि यहाँ पे अच्छा भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो अब मेरे ख्याल से प्राइस नीचे आएगी, तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जब मैंने सेल पे क्लिक किया तो ये हमें स्टॉप लॉस मूवमेंट की ऑप्शन देता है, ठीक है, और मेरा टेक प्रॉफिट मैं कहता हूँ यहाँ तक प्राइस जाएगी, तो ये इस तरह ट्रेड मूव करेगी, ठीक है। और जब इनमें से कोई एक हिट हो जाएगा होएगा तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, भी यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। और उस टाइम आपकी ओपन पोजीशन, यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन आपने ओपन की हुई है एक कॉन्ट्रैक्ट की, जिस पे अभी तक ये लॉस आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना चाहते हो, आप सेल पे एक और दफ़ा क्लिक करोगे, दो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, प्रॉफिट और लॉस डबल हो गया, एक और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप पोजीशन पूरी क्लोज करना चाहते हो, आप क्लोज पे क्लिक कर दोगे। अगर आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो इस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप आते चार्ट पे, आप कहते हो कि आपने ऊपर जाना है, आप वेट करोगे अपनी आम, जो भी आप देखना चाह रहे हो चार्ट पे, फिर आप एंटर हो जाओगे। अगर आप सेल में जाना चाहते हो, बाय में जाना चाहते हो, उस तरह आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रख लोगे, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा अब एक और, जब हम ये टाइम फ्रेम्स देख रहे थे, इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि बैक टेस्टिंग, ठीक है। जब मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने चार्ट्स पे क्या जाकर देखना है, ठीक है, तो आपने फिर अपनी टेस्टिंग करनी है ना। वो टेस्टिंग किस तरह करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है रीप्ले का, इस पर आप क्लिक करोगे, ये जो बार का बटन है ये टाइम में आपको पीछे ले जाता है यहाँ पे, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, आप स्लोली आगे जा सकते हो, ठीक है। आप कहते हो कि आपने ना देखना है कि अगले दिन 9 बजे आपने ट्रेड लेनी है, तो क्या हुआ था उस दिन 9 बजे, तो मैं यहाँ पे ये लाइन लगा देता हूँ। 9:30 पे मार्केट ओपन होती है ना, तो नेक्स्ट 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 आप ऐसे आगे जाते रहोगे, ठीक है। इस तरह मूवमेंट होती रहेगी, यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप जाते हो, आप देख रहे हो कि ये हो रहा है यहाँ पे, आप 1 मिनट चार्ट पे जाते हो। अब हाई टाइम फ्रेम में आपको पता है कि ये बेरिश है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि क्या किया जाए, ओके।
लेट्स सपोज हम कहते हैं मार्केट ओपन होने का हमने वेट करना है, मार्केट हो गया ओपन, सही है। तो आप प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रीप्ले ट्रेडिंग का ऑप्शन, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ठीक है। और टेक प्रॉफिट आप लगाते हो यहाँ पे, सिंपल। और आप सिंपली बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखोगे कि क्या हुआ, और आपका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, बराबर, ठीक है। तो ये आप रीप्ले ट्रेडिंग में कर सकते हो। तो अगर आप इसको क्लोज करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। समटाइम चार्ट्स इस तरह आ रहा था, कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ क्लिक करके तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीछे वाले दिनों में जाके। अच्छा, एक दो चीज़ें और ये हैं कि अगर आपने ये टूल यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपने हाई की लाइन लगाई दी है यहाँ पे, ठीक है। आपने इसके ऊपर कुछ लिखना है या इसको कोई कलर देना है, तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो और स्टाइल पे जाओगे। यहाँ स्टाइल पे आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। कोई भी विड्थ दे सकते हो, थिकनेस, कोई भी पैटर्न दे सकते हो, सही है। उसके अलावा टेक्स्ट अगर कोई ऐड करना है तो मैं इसको हाई का टेक्स्ट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल। टेक्स्ट का साइज़ कितना हो, टेक्स्ट ऊपर वाली साइड पर रखना है, लेफ़्ट वाली साइड पर रखना है, सेंटर में रखना है, मिडल में, जो भी, ठीक है। इस तरह आप हर टूल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ भी रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसको कोई टेक्स्ट डाल सकता हूँ इसके अंदर, बॉक्स के नाम का, ठीक है। स्टाइल दे सकता हूँ, कलर में चेंज कर सकती हूँ यहाँ बैकग्राउंड से इसका। अच्छा, अगर ये बहुत डार्क करना है या लाइट करना है, ठीक है। बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, मिडल लाइन डालनी है कि नहीं डालनी, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, बॉटम पे, राइट पे, इनसाइड, ठीक है। ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको एक कलर पसंद आ गया, ठीक है। आप कहते हो कि मैंने ये बॉक्स बार बार बनाना होता है तो ये थोड़ा टीडियस, थोड़ा मुश्किल से टास्क है। तो आप जब अपनी ये सारी सेटिंग कर दो ना, जैसे मैंने ये कर लिया, तो आप सिंपली टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो और उसको कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेव किए हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप फॉर एग्जांपल एक लाइन लगाते हो यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो आप इस पर सिंपली राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाके कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो अपना। ये देखो, मेरा मेरा टेम्पलेट आ गया। अगर मैं कहता हूँ ये गलत है, इसको आप दोबारा चेंज कर सकते हो, चेंज हो गया, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट आपने सेव किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो अब आपको समझ लग गई है कि आपने कहाँ पे जाके चार्ट देखने हैं, कैसे देखने हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं, आप ये ड्राइंग वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट की ऑप्शन आपको यहाँ पे है, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अब आईसीटी के कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर दोबारा जाएंगे, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हमने इन कैंडल्स को रीड कैसे करना है, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।